बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और नई प्रेजेंटेशन। और इस प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोस्ट एफिटीज बाय वेरियस टेक्निक्स। जैसे हमारे पास टेक्निक्स होती हैं कि हर चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए लेबॉर्ट्री में और इंडस्ट्रियल लेवल पे मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो मोस्ट एफिटीज को मैन्युफैक्चर करते वक्त कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? ऑक्सीडेशन, डिफ्यूजन, लिथोग्राफी। तो उन टेक्निक से ये मोस्ट एफिटीज कैसे स्टैब्लिश होते हैं, ये हम आज के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखेंगे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों को ये हेल्प आउट कर सकती है अगर आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है अपने बैचलर लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर मैट्रिक लेवल पे। ये जो है पोर्शन हमारे पास मोस्ट एफिटी से रिलेटेड नहीं आता, इंटर में बहुत कम होगा और ज़्यादा आपको मिलेगा जी बैचलर लेवल पे। इंटरमीडिएट यानी जो सेमेस्टर्स आपके बिगनिंग सेमेस्टर्स है उनमें आप लोगों को ये पढ़ाया जा सकता है। तो ये किस तरह से मैन्युफैक्चर होती है और कौन-कौन सी टेक्निक इसका यूज़ करती है, मोस्ट एफिटी बनने में हमारे पास यूज़ होती है, हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपने इसमें प्रेजेंटेशन में कौन-कौन के से जो है मेन पॉइंट्स शामिल करने होंगे, वो भी आपको सामने स्क्रीन पे मेंशन हुए नज़र आएँगे। स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग मोस्ट एफिटीज कहते हैं जी मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। इनको बनाने की सबसे पहली टेक्निक आती है ऑक्सीडेशन। अब हम लोगों को सिर्फ यही पता है ऑक्सीडेशन में हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है। हम लोग केमिस्ट्री लेवल में अगर इंटर लेवल तक देख के आए तो ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट हमें यही पता है। लेकिन अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी एक चिप बनाने में किस तरह से यूज होगा, किस तरह से मोस्ट एफिटीज की फैब्रिकेशन होगी, ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन processes plays a critical role in the fabrication of most FETs by forming the gate oxide layer। ये क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है। और ये सेक्शन क्या करता है जी? provides an introduction to the importance of the gate oxide layer and its impact on the performance and characteristics of most FETs। कि सबसे पहले जो गेट ऑक्साइड लेयर बनती है GOL, जो गेट बनता है, ये उस पूरे चिप की परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा। अगर ये लेयर ही खराब हो गई तो आपकी वो चिप, आपका वो इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। Thermal oxidation is one of the most widely used techniques for the forming the gate oxide layer in most FETs. During thermal oxidation, the silicon surface reacts with oxygen, resulting in the formation of silicon dioxide according to the following reaction। आप देख सकते हो सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना के गया? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीडेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो मोस्ट एफिटीज की मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीडेशन की टाइप यूज होती है वो थर्मल ऑक्सीडेशन होती है। और इसी टेक्निक से जो है वो गेट ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है और मोस्ट एफिटीज की फैब्रिकेशन होती है। तो सिलिकॉन आमतौर पर हम लोग कहते हैं मिट्टी, मिट्टी को भी सिलिकॉन कहा जाता है। तो सिलिकॉन रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ और आपको क्या देखी जाएगी? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब क्या कह रहे हैं कि ड्राई ऑक्सीडेशन भी हमारे पास यूज होती है, जो कि सब टाइप होती है थर्मल ऑक्सीडेशन की। involves the use of dry oxygen और oxygen rich ambient gases during the oxidation process। ड्राई ऑक्सीडेशन में यहाँ तो हमारे पास ड्राई ऑक्सीजन यूज होगी, यहाँ पे ऐसे गैसेस यूज होंगी जो कि जिनमें ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा होगी, वो मैन्युफैक्चर करेंगे मोस्ट एफिटीज को। वेट ऑक्सीडेशन हमारे पास एक अदर टेक्निक है जो कि गेट ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी बाय यूटिलाइजिंग अ स्टीम रिच एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। उसमें जो है हमारे पास थोड़ा सा नमी वाला इलाका या एरिया होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में आपको नजर आ रहा है एक सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है और एक यहाँ पे ओरिजिनल सिलिकॉन सरफेस है और रिएक्शन हुआ है सिलिकॉन का विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर में हमारे पास अवेलेबल होती है और रिएक्ट करके हमारे पास उसने क्या बनाया? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगली टेक्निक जो हमारे पास मोस्ट एफिटीज की फैब्रिकेशन में यूज होती है वो आ जाती है जी डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन किस तरह से यूज होता है कि डिफ्यूजन मेथड इज एन एसेंशियल स्टेप इन द फैब्रिकेशन ऑफ मोस्ट एफिटीज, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, as it involves an introducing dopant impurities into the silicon substrate to create the source and drain regions of the transistor। The diffusion process typically begins with ion implantation, where high energy ions are accelerated and directed onto the silicon substrate
द आयंस कंटेन डिजायर्ड डोपेंट इम्प्योरिटीज व्हिच कैन बी आइदर एन टाइप। एन टाइप में हमारे पास आते हैं जी फॉस्फोरस और आर्सेनिक, और पी टाइप में हमारे पास आते हैं जी बोरॉन, डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड कंडक्टिविटी टाइप ऑफ द सोर्स एंड द ड्रेन रीजन्स की। कौन सा आप लोगों ने सोर्स और ड्रेन रीजन्स को स्पेसिफाई करना है, उसके हिसाब से आप एन एंड पी टाइप रीजन्स आइडेंटिफाई करते हो और मटेरियल यूज करते हो। प्री डिपोजिशन जिसे हम कहते हैं जी प्री इम्प्लांटेशन इज ऑफन परफॉर्म बिफोर आयन इम्प्लांटेशन and the substrate is heated at high temperature between 900 to 1100 degrees centigrade which promotes atomic motion and facilitates the diffusion of the dopant impurities। यहाँ पे एक मेटल की जो है वो उसके ऊपर डोपिंग करवाई जाती है और डोपिंग के जरिए जो है ये मोस्ट एफिटी फैब्रिकेट होता है। अब हमारे पास क्या आ जाता है जी, कहता है जी annealing is a post diffusion step that follows dry wind diffusion. It involves subjecting the substrate to an elevated temperature in an inert or reducing atmosphere. Overall, the diffusion method plays a critical role in fabricating most FETs by enabling the creation of well-defined and controlled source and drain regions, thereby influencing the device characteristics and हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है। क्या कहता है जी, ड्रेन एंड सोर्स, ये दो चीजें आपका मेन पार्ट है इन द डिफ्यूजन टेक्निक में, और इसके वजह से ही आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपरली परफॉर्म करता है और आप यानी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। अगली टेक्निक जो यूज होती है वो होती है आयन इम्प्लांटेशन। इसमें आयंस को जो है वो एसिलेट करवाया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, और ये क्रिटिकल टेक्निक है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोस्ट एफिटी टू इंट्रोड्यूस द डोपेंट इम्प्योरिटीज इनटू द सिलिकॉन सबस्ट्रेट। इसमें जो जिस आयन की आप टॉपिंग करवाएंगे वो उसमें इंट्रोड्यूस करेगा सिलिकॉन के अंदर, thereby creating the source and the drain regions. Ion implantation is performed using specialized equipment known as an ion implanter. The ion implanter consists of an ion source, an accelerator, mass analyzer and a beamline. ये किस लैब में ही हो सकता है, ये आम किसी कॉलेज और स्कूल लेवल्स की जो लैब्स होती हैं उनमें ये काम नहीं करवाया जा सकता। And the ion source generates the desired dopant ions which are then accelerated to high energies using an electric field. The mass analyzer selects the desired ion species, allowing only ions of the specific masses to be accelerated and implanted into the silicon substrate. अब हो क्या रहा है इम्प्लांटेशन में, कहता है इस प्रोसेस के दौरान सिलिकॉन सबस्ट्रेट को एक जगह पे रखा जाता है इम्प्लांटेटर में, और उसको इस तरह से पोजीशन में रखा जाता है कि वो आयंस जो हमारे पास एक्सेलरेटर से आ रहे हैं वो उनको रिसीव कर सके। As the ion implants into silicon substrate, they displace silicon atoms and introduce latest defects. To achieve the desired doping profile, in complex device structures, multiple implantation steps are often employed, and after the implantation, additional fabrication steps such as driving, diffusion, and annealing are carried out. Activate the implanted dopant atoms, repair the crystal defects, and optimize the electrical properties of the source and the drain regions. नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है जी लिथोग्राफी। लिथोग्राफी को अगर समझना हो तो हम लोग को इस तरह समझना चाहिए कि जिस तरह से आजकल हमारे पास की चेन्स आ रहे होते हैं ब्राउन कलर्स में, और उसके ऊपर आप लोगों का नाम या आप लोगों का फर्स्ट अल्फाबेट आपके नेम का जो है वो मेंशन हुआ होता है, ए बी इस तरह से, वो क्रेविंग हुई होती है। आपने देखा होगा कि उस पार्ट में से उस लकड़ी को निकाला होता है, यानी कि उसको तराशा होता है, इस तरह की कीड़े। जबकि कुछ कीड़िंग्स हमारे पास इस तरह से आते हैं जिसमें आपके अल्फाबेट्स एक उभरे हुए फॉर्म में होते हैं, यानी ऊपर अलग से मोटाई उनकी आ रही होती है, वो आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स की चीजें आ जाती हैं। तो वो दोनों चीजों को अगर आप कंसीडर करो तो वो आपके पास लिथोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लिथोग्राफी में एक क्रेव हुई होती है और एक आपके पास जो है वो बिल्कुल ऊपर उभरी हुई चीज जिसे हम कहते हैं, वो उस तरह से आपको प्रोडक्ट देगा। तो ये लिथोग्राफी में दो चीजें आती हैं जिसमें हम लोग मास्किंग का वर्ड हम लोग उसमें यूज कर रहे होते हैं। तो कहते हैं लिथोग्राफी इज अ फंडामेंटल टेक्निक यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ मोस्ट एफिटीज टू डिफाइन द पैटर्न ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डिवाइस। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अ डिजायर्ड पैटर्न ऑनटू अ सबस्ट्रेट। वही बात करें, कोई भी पैटर्न आपने किसी अलग डिवाइस में बनाना है, उसको ट्रांसफर करना है उस चीज को, allowing precise control over the geometry and dimensions of the structure. The lithography process begins with the design and fabrication of a photomask. Photomask is a glass or quartz plate with a pattern of the transparent and opaque regions corresponding to the desired layout of the most FET structure. The photomask design is typically created using computer-aided software. CAD का एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसके जरिए फोटोमास्क का जो डिजाइन है वो क्रिएट किया जाता है और फिर उसके ऊपर जो है वो उसको चिपका दिया जाता है। A thin layer of photoresist material is applied to the silicon substrate and the photomask is aligned with the coated substrate using alignment marks. The alignment ensures that the desired pattern is accurately transferred onto the substrate. ये ऐसे आपको पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि एक ये वाला आपने सपोज किसी चीज के ऊपर छापना है, तो वो आप क्या करेंगे, इसको पहले हल्का सा इसके ऊपर वो लगाएंगे
फोटो रेजिस्ट का मटेरियल, और फिर आपने इसको इसके ऊपर रखा तो आपके पास क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, वो आपके पास मोस्ट एफिटिक का स्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास विद हेल्प ऑफ लाइट की ट्रांसमिशन से उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। कहता है ड्यूरिंग एक्सपोजर यूवी लाइट और एन इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड थ्रू द ट्रांसपेरेंट रीजन्स ऑफ द फोटो मास्क onto the photoresist coated substrate and after exposure the substrate is immersed in the developer solution। जैसे पिक्चर को पहले जमाने में क्या करते थे, जब बनाते थे तो उसे डेवलपर में रखते थे और फिर आपकी एक पिक्चर जो फाइनल पिक्चर आपके सामने आती थी, तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है एचिंग। एचिंग में क्या होता है, etching is a critical technique used in the fabrication of most FETs to selectively remove materials and define the various components of the device। अब पहले हमारे पास अगर हम लिथोग्राफी में देखें तो उन्होंने सिर्फ एक चीज बताई है कि किसी चीज का इम्प्रिंट लेना है आपने किसी दूसरी चीज पे। एचिंग हमारे पास वो एग्जांपल आप कंसीडर करें जो मैंने आपको कहा, की रिंग्स में से वो उस पार्ट को निकाल दिया गया होता है, यानी तराशा होता है, खुदाई से उसने यानी खुरेद के लिखा हो, वो चीज जो होती है हमारे पास एचिंग में आती है। It allows precise patterning and shaping of the semiconductor substrate, creating the necessary structures of the MOSFET। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर तराशा हुआ उन्होंने कि किस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है। कहते हैं दो टाइप्स की एचिंग होती है, वेट और ड्राई एचिंग। इन द फैब्रिकेशन प्रोसेस इंसुलेटिंग लेयर्स such as silicon dioxide and nitride are deposited and patterned to the provide the electrical isolation and dielectric properties। Etching is used to selectively remove the insulation layer material when necessary, exposing and underlying regions for further processing। वही बात कि उस जब जो चीज आपने सपोज ए लिखना है उस एक किसी लकड़ी के पीस के ऊपर, तो आप लोग वहां से मटेरियल निकालेंगे जहां जहां पार्ट पे आपने सिर्फ वो अल्फाबेट मेंशन करना है। Additionally, etching is applied to create the contact opening in the insulating layers for subsequent interconnect deposition and connection to the source, drain and gate regions। लास्ट पे आ जाता है जी कि मोस्ट एफिटी ट्रांजिस्टर की फैब्रिकेशन स्टेप्स होते क्या हैं, ये किस तरह से इम्प्रिंट करवाया जाता है। सबसे पहले होता यह है कि फोटो रेजिस्ट होता है और एक वेफर के ऊपर सिलिकॉन वेफर प्रिपेयर किया जाता है फोटो रेजिस्ट मटेरियल से, उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई जाती है लेंस के थ्रू, और वो सारा का सारा पैटर्न जो हमें स्टैब्लिश करना होता है, फैब्रिकेट करना होता है, वो एक्सपोज हो जाता है उस सिलिकॉन के फोटो रेजिस्ट मटेरियल के ऊपर। और जिन एरियाज को हमने प्रोटेक्ट करना होता है कि उन एरियाज पे वो मटेरियल जो है वो आपकी जो प्रिंटिंग है वो ना आए, उसके ऊपर जो है एक मास्क चढ़ा दिया जाता है ताकि जहां पे आपने सिर्फ मटेरियल का पिक्चर लेनी है आपके पास सिंपल एक वही पिक्चर आपको फैब्रिकेट होके मिल जाए। तो ये था जी हमारे पास आज का प्रेजेंटेशन का एक टॉपिक जिसमें हमने मोस्ट एफिटी की फैब्रिकेशन टेक्निक्स को देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी और आप लोगों को अगर ये हेल्प आउट कर सकती है तो ये बहुत आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बैचलर में आप लोगों के पास पावर पॉइंट बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं, और मैं वही मेन टॉपिक्स आपके सामने लेके आ रही हूँ जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आपसे प्रेजेंटेशन के लिए पूछे जाते हैं। तो लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।